लास्ट ईयर की बात है, एक बच्चे की साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने गैप डेज में सही से स्टडी ही नहीं की, जिसकी वजह से वो साइंस में 80 आउट ऑफ 80 की जगह 50 आउट ऑफ 80 लेकर आया। अब तुम्हें वो मिस्टेक नहीं करनी है। पूरा कंप्लीट साइंस को कैसे खत्म करना है और कैसे तुम 80 आउट ऑफ 80 लेकर आओगे, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th साइंस की। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ इंग्लिश का पेपर तुम्हारा कैसा गया। अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, और बेकार गया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो। अब लास्ट के तुम्हारे 1-2 दिन जितने भी है ना, उसमें तुम्हें सबसे पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल पता होना चाहिए कि किस टाइम तुम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे होगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। ठीक है, तो वही मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वो 20% टॉपिक जिनकी हेल्प से तुम अपने एग्जाम में 80% स्कोर कर रहे होगे। और फिर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का सीक्वेंस, कौन सा चैप्टर तुम्हें पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 6 AM के करीब उठ जाओ। उसके बाद 3 स्लॉट बनाओ, 6 आवर्स का, 3 आवर्स का और 2 आवर्स का। तो स्टार्टिंग तुम्हें 6 आवर्स के स्लॉट से करनी है, जिसके अंदर तुम 7 से 9 AM तक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ रहे होगे। कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ब्रेक होगा 30 मिनट का। उसमें तुम्हें रिलैक्स होना है एकदम, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर तुम अगले 2 घंटे फिर बायोलॉजी को पढ़ रहे होगे 9:30 से 11:30 तक। जब तुम्हारे ये 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तुम 30 मिनट का ब्रेक लोगे, और फिर उसके बाद अगले 2 घंटे का फिर एक और स्लॉट बना रहे होगे, जिसमें तुम फिजिक्स को पढ़ रहे होगे। तो 12 से 2 PM तक तुम फिजिक्स को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद फिर तुम 1 घंटे का ब्रेक लोगे पूरा, जिसमें तुम्हारा ये 6 आवर्स का स्लॉट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आता है तुम्हारा सेकंड स्लॉट, जो कि तुम्हारा फास्ट ट्रैक रिवीजन स्लॉट होने वाला है। इसके अंदर तुम जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स के रिवीजन करोगे। कैसे करना है, जैसे तुम बैठोगे 3 से 4 PM तक, 1 घंटे में तुम्हें केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स है ना, जल्द से जल्द रिवाइज करने का ट्राई करना है, और जो बाकी बच जाते हैं उनको नेक्स्ट डे कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर 30 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर एक और रिवीजन स्लॉट 1 घंटे का तुम फॉलो करोगे, जो कि तुम्हारा बायोलॉजी का होने वाला है। उसमें तुम सेम करोगे, टॉपिक्स को जल्द से जल्द रिवाइज करने का ट्राई। ठीक है, उसके बाद फिर 30 मिनट का ब्रेक और फिर से 1 घंटे का एक और रिवीजन स्लॉट, जिसके अंदर तुम फिजिक्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। तो इस तरह से तुम्हारा 3 आवर्स का जो ये स्लॉट है ना, ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये तुम्हारा फास्ट ट्रैक रिवीजन स्लॉट था। अब लास्ट का स्लॉट तुम्हारा बच जाता है, जो होने वाला है तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के लिए। अब इस स्लॉट में तुम 2 घंटे के अंदर सैंपल क्वेश्चन पेपर को लगा रहे हो। तो इस तरह से तुम्हारे 6, 3, 2 ये तीनों स्लॉट कंप्लीट हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास 3 दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है, उसमें तुम इस तरह से स्टडी करो। अब जब इतना हो जाता है ना, तो उसके बाद यार उन 20% टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में 80% स्कोर करा के दे रहे होंगे। तो यार ये जितने भी टॉपिक्स है ना तुम्हारे, वो लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस करने के बाद मैंने तुम्हारे लिए रेडी किए हैं। तो जिसमें तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसके अंदर यार तुम्हारे 3 टॉपिक्स हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला है केमिकल इक्वेशंस, तो इससे तुम्हारे लास्ट 5 ईयर में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है तुम्हारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसके अंदर यार 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक है तुम्हारा हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इससे तुम्हारे 4 क्वेश्चन ही आए हैं एग्जाम में बस। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसी से तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। अब सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। तो यार इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें टॉपिक नंबर 1 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में लास्ट 5 ईयर में आए हैं। टॉपिक 2 है तुम्हारा, जिससे 10 क्वेश्चन ही बने हैं बस। टॉपिक 3 में यार 14 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और टॉपिक 4 जिससे तुम्हारे 43 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि तुम्हारा मोर अबाउट साल्ट, जो कि तुम्हारा टॉपिक थोड़ा बड़ा है, पर यार 33 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही है। टोटल तुम्हारे 82 क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब इसके अंदर यार तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इससे तुम्हारे 23 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक है तुम्हारा हाउ टू डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, इससे तुम्हारे 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फोर्थ टॉपिक है तुम्हारा, इससे तुम्हारे 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड इसके बाद फिफ्थ टॉपिक है, जिससे तुम्हारे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बस। तो यार इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, सेकंड एंड फोर्थ टॉपिक। इनको तुम्हें अच्छे से रेडी कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके अंदर यार तुम्हारे 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में तुम्हारे 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर में। सेकंड टॉपिक से तुम्हारे 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड थर्ड टॉपिक में यार तुम्हारे 14 क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर में तुम्हारे एग्जाम में आए हैं। ठीक है, फोर्थ टॉपिक से तुम्हारे 31 क्वेश्चंस है, और फिफ्थ टॉपिक से तुम्हारे 7 क्वेश्चंस है। और टोटल
तुम्हारे 104 क्वेश्चंस इस चैप्टर से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो टॉपिक नंबर 2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड सम इम्पोर्टेंट कार्बन, इनको तुम्हें सबसे पहले अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस। अब इसके अंदर भी यार तुम्हारे 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आया है। सेकंड टॉपिक से तुम्हारे 43 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक से तुम्हारे 22 क्वेश्चंस आए हैं। फोर्थ टॉपिक से 31 क्वेश्चंस हैं एंड फिफ्थ टॉपिक से 16 क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और टोटल तुम्हारे 112 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्शन, ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर तुम्हारे 3 टॉपिक्स हैं, इनसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट टॉपिक से 16 क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक से 14 क्वेश्चन एंड थर्ड टॉपिक से 22 क्वेश्चन। टोटल तुम्हारे 52 क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें यार हार्मोन्स इन एनिमल्स और एनिमल नर्वस सिस्टम, इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। अब इसके अंदर भी तुम्हारे 3 टॉपिक्स हैं, जिनमें से टॉपिक नंबर 1 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टॉपिक नंबर 2 से तुम्हारे 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं और थर्ड टॉपिक से तुम्हारे 83 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा है कौन सा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक तुम्हें गलती से भी स्किप नहीं करना है। 127 क्वेश्चंस टोटल इस चैप्टर से तुम्हारे लास्ट 5 ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा हेरिडिटी। तो इसमें यार तुम्हारा छोटू सा चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें यार तुम्हारे 3 टॉपिक्स है, जिसमें टॉपिक 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टॉपिक 2 से 60 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और टॉपिक 3 से 70 क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो टोटल तुम्हारा 132 क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं। तो इसमें यार तुम्हें स्फेरिकल मिरर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक को अच्छे से रेडी कर लेना है। इसके बाद है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर तुम्हारे 6 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 से 7 क्वेश्चन, 2 से तुम्हारे 13 क्वेश्चन, 3 से तुम्हारे 1 क्वेश्चन, फोर्थ टॉपिक से 17 क्वेश्चन, फिफ्थ से तुम्हारे 7 क्वेश्चन और 6 से तुम्हारे 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके अंदर तुम्हें सेकंड, फोर्थ और 6 3 टॉपिक्स को अच्छे से रेडी कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर यार तुम्हारे 8 टॉपिक हैं, जिसके अंदर तुम्हें टॉपिक नंबर 5, 6 और 8th टॉपिक को अच्छे से रेडी कर लेना है। इनसे तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब आता है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर से भी यार तुम्हारे 5 टॉपिक्स से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक नंबर 1 से तुम्हारे 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टॉपिक नंबर 2 से 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 से तुम्हारे 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फोर्थ से तुम्हारे 4 क्वेश्चंस ही आए हैं, फिफ्थ टॉपिक से तुम्हारे 8 क्वेश्चंस है। इलेक्ट्रिक जनरेटर तुम्हारा यार डिलीटेड है, तो इसको तो इग्नोर ही कर दो। अब तुम्हें टॉपिक नंबर 2 और 3 पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है अवर एनवायरमेंट। छोटू सा चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। इससे भी तुम्हारे 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, दोनों को कर लेना, ठीक है। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा चैप्टर सीक्वेंस। तो यार सीक्वेंस तुम्हारा कुछ इस तरह से है कि तुम्हें सबसे पहले अवर एनवायरमेंट वाले चैप्टर को करना है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को कर रहे होगे, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे हेरिडिटी वाले चैप्टर को, उसके बाद तुम कर रहे होगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर को, एंड जब वो हो जाता है ना तो उसके बाद तुम कर रहे होगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे एसिड बेस एंड साल्ट्स वाला चैप्टर। उसके बाद फिर तुम करोगे लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम करोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर यार। उसके बाद फिर जब वो हो जाता है तुम्हारा, फिर कर रहे होगे तुम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद तुम करोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। जब वो हो जाता है ना तो उसके बाद तुम कर रहे होगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर और उसके साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसको निपटाने के बाद फिर तुम्हारा लास्ट चैप्टर बच जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब तुम्हारे पास कितने भी दिन हो, सारे चैप्टर्स का सीक्वेंस तुम्हें ऐसे ही रखना है, चाहे तुम रिवीजन कर रहे हो या फिर तुम किसी भी चैप्टर की 1 शॉट वीडियो देख रहे हो। तो अब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, प्लान तुम्हें पूरा दे दिया है और अभी आगे तुम्हारा पेपर भी लीक होने वाला है। पहले केमिस्ट्री का करूंगा, उसके बाद फिजिक्स का और लास्ट फिर बायोलॉजी का। और अगर 1-2 दिन के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑलरेडी हो चुका होगा। चलो वीडियो पर अभी तक हो तो कमेंट कर देना, मुझे भी पता चले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।